वे पौधे की भेंट देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें एवं शॉल से उनका सम्मान करें। साथ ही आमंत्रित करती हूँ कुमारी दिशा को कि वे भी मंच पर पधार कर उनका स्वागत में सहयोग करें। कुमारी दिशा मंदेचा, सहायक शाखा डाकपाल, नौगांव, रतलाम संभाग। माननीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया जी के स्वागत हेतु अनुरोध करना चाहूंगा सीपीएम जी सर से, और अनुरोध है श्री अजय परमार, शाखा डाकपाल, देवलाजिरी, रतलाम संभाग से कि वे साथ में आए और महोदय का अभिनंदन करें और स्वागत करें। जोरदार तालियां सर के स्वागत के लिए। इसी कड़ी में अनुरोध है पुनः माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय से कि माननीय सुश्री सविती ठाकुर जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार का स्वागत करें। साथ ही सहयोग देने आए हैं श्री दिलीप चौहान, शाखा डाकपाल, अनंत खेड़ी, रतलाम संभाग। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीपीएम जी सर से ही अनुरोध करूंगा कि माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन का स्वागत पौधा भेंट करें एवं श्री हिमांशु चौरसिया, शाखा डाकपाल, रोतला, उनके साथ आए। इसी कड़ी में माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी, लोकसभा सांसद, लोकसभा आलोक, उज्जैन के स्वागत हेतु मैं पुनः अनुरोध करती हूँ आदरणीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय जी से। साथ ही साथ देने आ रहे हैं श्री नंदराम सूर्यवंशी, शाखा डाकपाल, लोहारी बीओ, जावरा, रतलाम संभाग। माननीय श्री बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद के स्वागत हेतु अनुरोध है श्री दिलीप सोलंकी जी, शाखा डाकपाल, ब्यावरा, आरएस संभाग, साथ में आए। सीपीएम जी सर से अनुरोध है कि साथ में आए और पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सीपीएम जी सर से अनुरोध है कि सर का स्वागत करें। श्री अनिल। इसी कड़ी में माननीय श्री अनिल जैन, कालूहेड़ा, विधायक, उज्जैन उत्तर के स्वागत हेतु पुनः अनुरोध है आदरणीय सीपीएम जी सर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर से कि वे माननीय महोदय का स्वागत करें। साथ ही उनका साथ देने आ रहे हैं श्री दिलीप सोलंकी, शाखा डाकपाल, ब्यावरा, आरएस, सीहोर संभाग। सीपीएम जी सर से पुनः अनुरोध है कि माननीय श्री मुकेश टटवाल जी, महापौर, नगर पालिका निगम उज्जैन के स्वागत पौधा के माध्यम से करें एवं श्री मुकेश चौहान, सहायक शाखा डाकपाल, करजू बरोदिया, उनके साथ में आए। माननीय श्री मुकेश टटवाल जी, महापौर, नगर पालिका निगम के स्वागत करते हुए आदरणीय सर। हमारे मध्य श्री सतीश कुमार मालवीय सिंह, विधायक, घटिया, उपस्थित है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सीपीएम जी सर से उनका अभिनंदन करें पौधे के माध्यम से। मालवा के क्षेत्र में साफा पहनाकर सम्मान किए जाने की परंपरा है। हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि साफा के इस स्वागत सम्मान को स्वीकार करें। मालवा की धरती अपनी समृद्ध संस्कृति। हमारे मध्य आदरणीय कलावती यादव मैडम उपस्थित है, नगर निगम अध्यक्षा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सीपीएम जी सर से उनको पौधे के माध्यम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी के पश्चात मैं साफा के लिए आमंत्रित करती हूँ कमेटी को कि वे मंच पर पधारें। हमारे माननीय अतिथियों के से अनुरोध है कि साफा के इस स्वागत सम्मान को स्वीकार करें और साथ ही मंच पर साफा केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि सम्मान और गौरव और आदर का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद माननीय महोदय जी। ओके ओके ओके। मैं इसी कड़ी में माननीय श्री मेंबर पर्सनल महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत संबोधन हेतु उपस्थित हो। माननीय महोदय जी। नमस्कार। इंडिया पोस्ट के 5th GDS सम्मेलन के लिए उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। इसका मकसद बदलाव की प्रक्रिया और आसान और सफल बनाने के लिए सभी स्टाफ को साथ लेकर चलने के लिए ही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी,
माननीय केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय महिला बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावत जी, माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद उज्जैन आलोट श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री बाल योगी संत उमेशनाथ जी, माननीय विधायक उज्जैन नॉर्थ श्री अनिल जैन कलुहेदा जी, उज्जैन के माननीय मेयर श्री मुकेश ततवाल जी और मध्य प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से विनीत माथुर का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। भारतीय डाक विभाग के सभी सम्मानीय तथा विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि, प्रेस और मीडिया के सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई और बहनों, मैं आप सभी के स्वागत करता हूं। इसमें ये सभी भी शामिल है जो देश भर से वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट में सफलतम बदलाव तेजी से आ रही है। इसका राज है कि हमारे मंत्री जी स्वयं कष्ट और असुविधा सहकर आप सभी तक पहुंचने, आपसे सीधे संवाद करने, प्रेरित करने, आश्वस्त करने और व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का संकल्प लेकर निरंतर यात्रा कर रहे हैं। तो यह गर्व की बात है कि इस सफर में वो हमारे साथ है। आपका यही कमिटमेंट और भरोसा आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित थे। इंडिया पोस्ट के ओर से और मेरे सर के इसी बदलाव से सफर में हमारे हिस्सा बनने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। उज्जैन एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ के मंदिर एवं स्थल विरासतें हैं। इन विरासतों पर्यटन स्थलों को डाक विभाग अपने पोस्ट कार्ड में सहेजने जा रहा है। समय है उज्जैन के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड के विमोचन का। मेरा अनुरोध है माननीय अतिथियों से कि वे कृपया पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड का विमोचन करें। मैं यहाँ बताना चाहूंगी, उल्लेख करना चाहूंगी कि आज यहाँ जो पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड का विमोचन हो रहा है उसमें उज्जैन के ही सांदीपनि आश्रम, काल भैरव मंदिर, प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धहट और विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के ही पिक्चर्स हैं इस पोस्ट कार्ड में, जिनका विमोचन आज यहाँ किया जा रहा है। उज्जैन केवल आस्था की नगरी ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संगम है और यहाँ का प्रत्येक स्थल अपने भीतर इतिहास, श्रद्धा और परंपरा की अनमोल कथा को समेटे हुए है। आज जिन विशेष स्थलों का यहाँ पोस्ट कार्ड विमोचन, धन्यवाद जी। यहाँ पर इसी के साथ में अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज उज्जैन महाकाल की नगरी में इस भव्य आयोजन में ही महाकालेश्वर मंदिर का महाप्रसाद और मध्य प्रदेश की नर्मदा नगरी के तट पर बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसाद प्रेषण की सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मेरा अनुरोध गणमान्य अतिथियों से कि वे कृपया डाक विभाग से प्रसाद प्रेषण की इस सेवा का शुभारंभ करें। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा शुद्ध एवं बेसन से निर्मित पारंपरिक लड्डू एवं काउंटर के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवाचार को बढ़ावा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भी अन्य लड्डू प्रसादम से निर्मित का शुभारंभ दीपावली के अवसर पर किया गया था। और समस्त मंचासीन को अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में अब समय है खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख तीर्थ है। में मां नर्मदा के तट पर बसे एक ज्योतिर्लिंग की अत्यंत महत्व है। इसके ऊपर जो प्रसाद के कार्यक्रम का विमोचन, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के महाप्रसाद के कार्यक्रम का यहां से विमोचन किया जा रहा है। ये प्रसाद का वितरण अब प्रेषण डाक विभाग के माध्यम से किया जाएगा। जी, अब समय है
कार्यक्रम के मुख्य चरण का ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की आधारशिला है और आज मध्य प्रदेश के विविध स्थानों से आए ग्रामीण डाक सेवक हमारे मध्य उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण डाक सेवक जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा देकर डाक सेवा जन सेवा के मूल मंत्र को चरितार्थ किया है। मैं माननीय उप मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे इन डाक सेवकों को अपने कर कमलों से पुरस्कृत करें। प्रशस्ति पत्र एवं विशेष किट जिसमें जैकेट, कैप एंड साइड बैग का समावेश है, उन्हें आज यहाँ प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ श्री पिचन लाल नागेश्वर, शाखा डाकपाल पिपरिया बीओ, जबलपुर परिक्षेत्र के बालाघाट संभाग से जो आए हैं। श्री पिचन लाल नागेश्वर, इन्होंने 232 नए खाते खोलकर 38 बीमा पॉलिसियों का प्रस्ताव प्राप्त किया है, जिससे रुपए 1,05,414 की प्रीमियम अर्जित की है। साथ ही साथ 1,320 आर्टिकल्स का सफलतापूर्वक वितरण करते हुए 3,606 डीबीटी ट्रांजैक्शंस भी इनके द्वारा किए गए हैं। इसी कड़ी में अगला अनुरोध करना चाहूंगा श्री बलराम तिवारी, शाखा डाकपाल कटेहरा बीओ, छतरपुर संभाग से कि वे आए और सम्मानीय मंच से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इनके द्वारा अपने शाखा डाकघर में काम करते हुए 155 नए खाते, 25 इंश्योरेंस पॉलिसी जिस पर 73,790 का प्रीमियम, 909 आर्टिकल भी डिलीवर किए गए, इनकी डीबीटी के लिए भी काम किया और अपने शाखा डाकघर में डाकघर की सेवाओं को ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि हमारे मध्य से ही ये ग्रामीण डाक सेवकों का सम्मान मंच से सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इन ग्रामीण डाक सेवकों का अभिवादन करें। कृपया तालियों में कमी ना होने पाए। इसी के साथ अगले हैं श्री राजेश चौधरी, शाखा डाकपाल बुराना खेड़ी, इंदौर नगर संभाग। श्री राजेश चौधरी, श्री बलराम तिवारी के पश्चात श्री राजेश चौधरी, आपके द्वारा 81 नवीन खाते, 16 बीमा पॉलिसी जिनमें प्रीमियम है रुपए 10,532 और इसी के साथ आपके द्वारा 6,151 आर्टिकल्स का सफलतापूर्वक वितरण किया गया है। साथ ही साथ अच्छी ही श्रेणी में 99 डीबीटी ट्रांजैक्शंस भी आपके द्वारा किए गए हैं। आपके मध्य से ही एक ग्रामीण डाक सेवक हमारे विभाग के सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये अवार्ड प्राप्त करे और हमारे मध्य इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी वो उपस्थित है। जोरदार तालियां इन सभी के लिए, इन अवार्डीज के लिए, इन ग्रामीण डाक सेवक के लिए। अगला नाम बुलाना चाहूंगा श्री शाहरे आलम अंसारी, पारासिंगा, शाखा डाकघर से छिंदवाड़ा संभाग जबलपुर से कि वे आए और मंच से पुरस्कार प्राप्त करें। श्री सारे आलम अंसारी, ये ग्रामीण डाक सेवक भारतीय डाक विभाग की पहचान है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की सेवाओं को पहुंचा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, वित्तीय समावेशन के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, घर घर तक डाक विभाग की सेवाओं को पहुंचा रहे हैं और आज इनका ये सम्मान हम सबका सम्मान है। जोरदार तालियां इन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो भारतीय डाक विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि इनकी कठिन परिश्रम और विभाग के प्रति निष्ठा दर्शाते हुए आज इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और बेहद गौरव का क्षण है यह कि हमारे बीच आज माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय केंद्रीय मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके कर कमलों द्वारा आज यहाँ हमारे परिमंडल के जीडीएस लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। कृपया करतल ध्वनि में कमी न आने पाए। आप सभी से विशेष अनुरोध है, कृपया जोरदार तालियों से हमारे जीडीएस का स्वागत करें। ये ग्रामीण डाक सेवक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदयों से, हमारे मंचासीन अतिथियों से। यह समय है हम सभी को याद करने का कि अगर यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन्हीं से प्रेरणा मिलती है और हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात ही क्या है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। इसी कड़ी में श्री जंगलेश प्रसाद रायदास, जबलपुर परिक्षेत्र के श्री जंगलेश प्रसाद रायदास, शाखा डाकपाल मलगा बीओ, शहडोल संभाग
आपके द्वारा 278 नए खाते खोले गए हैं। साथ ही साथ 18 बीमा पॉलिसी अर्जित की गई है, जिनमें 31,268 की प्रीमियम अर्जित कर आपके द्वारा 353 आर्टिकल्स का वितरण किया गया है तथा 348 डीबीटी ट्रांजैक्शंस भी आपके द्वारा किए गए हैं और अभी भी निरंतर जारी हैं। हमारे शाखा डाकपालों के प्रयास अभी भी कम नहीं हुए हैं बल्कि और बढ़ रहे हैं और इन्हीं से प्रेरणा हमें भी लेनी है ताकि विभाग को और गौरवान्वित कर सकें हम। इसके बाद अगला नाम आएगा श्री भोलाराम कुशवाहा, नालछा से हैं, इंदौर मोफसिल संभाग से। इनको हमारे माननीय अतिथियों द्वारा सम्मान दिया जाएगा। 364 नए खाते इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने की है, जिसका प्रीमियम राशि 1,18,490 रुपए है और लगभग 11,000 से ज्यादा आर्टिकल इन्होंने वितरित किए हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहचान, ये हमारे शाखा डाकपाल सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, मन से अपना अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। 11,84,090 की प्रीमियम अर्जित कर 10,300 आर्टिकल्स का वितरण और 980 डीबीटी ट्रांजैक्शंस आपके द्वारा सफलतापूर्वक किए गए हैं। इसी के पश्चात मिस खुशबू फुलवानी, आप कृपया तैयार रहें। मिस खुशबू फुलवानी इंदौर परिक्षेत्र की ही मंदसौर संभाग से आई कनावटी शाखा डाकपाल मिस खुशबू फुलवानी। खुशबू का जोरदार तालियों के उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। इनके अभिवादन में, इनके पुरस्कार में ये भोलाराम कुशवाहा जी अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। इंदौर मोफसिल की अगर टीम हो तो उनके साथ में जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये अथक परिश्रम का परिणाम है, इतने बड़े मन से ये अवार्ड प्राप्त करना। हमारे ग्रामीण डाक सेवक प्रदेश के, देश के अंतिम छोर तक जाकर कठिन परिश्रम कर व्यवसाय कर अर्जित करते हैं और आज यहाँ उन्हें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान दिया जा रहा है और माननीय मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। कृपया तालियों में कमी ना होने पाए, आप जोरदार तालियां बनाए रखें, निरंतर चलती रहें। अभी मंदसौर संभाग से खुशबू फुलवानी अवार्ड प्राप्त कर रही है। लड़कों के साथ लड़कियां भी आगे हैं, यह प्रदर्शित कर रही हैं। सभी ग्रामीण डाक सेवक, महिला ग्रामीण डाक सेवकों से अनुरोध है कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुशबू के लिए मंदसौर संभाग से 245 नए खाते इंश्योरेंस पॉलिसी की है। 35,751 रुपए इसका प्रीमियम है। लगभग 4,000 से ज्यादा आर्टिकलों का वितरण किया है। और इसके बाद अगला नाम मिस सुनीता भारती पिथौराबाद सतना संभाग से ये आए हैं और अवार्ड हमारे माननीय मंत्री महोदय एवं सीएम सर से प्राप्त कर रही हैं। जबलपुर परिक्षेत्र की मिस सुनीता भारती, शाखा डाकपाल पिथौराबाद सतना संभाग, सम्मान प्राप्त करते हुए ये दोनों नहीं है क्या? श्री रामकृष्ण दुबे। हो गया। धन्यवाद समस्त मंचासीन अतिथियों को। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मिस खुशबू फुलवानी को, वे अपने अनुभव आज यहाँ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हैं। मिस खुशबू फुलवानी, शाखा डाकपाल। और अब समय है हमारे बीच उपस्थित माननीय अतिथि महोदय का। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री महोदय को कि वे अपना उद्बोधन आज यहाँ प्रस्तुत करें। कृपया करतल ध्वनि से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। एक को बुला रहे हैं। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसीलिए विख्यात। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।
माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि कृपया अपने मार्गदर्शन से हमें आज यहाँ प्रशस्त। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हमें आज यहाँ कृतार्थ करें। दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो श्रीमंत। जी सर, मैं आमंत्रित करती हूँ मिस खुशबू फुलवानी को कि वे अपने अनुभव आज हम सभी के साथ साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन माननीय अतिथिगण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे समस्त साथी ग्रामीण डाक सेवकों और उपस्थित सभी महानुभावों का मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ग्रामीण शाखा डाकपाल खुशबू फुलवानी, कनौटी शाखा डाकघर नीमच उप संभाग मंदसौर संभाग में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज मेरे लिए यह अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि मुझे माननीय मंच द्वारा यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, वरन अटूट विश्वास का सम्मान है जो ग्रामीण जनता भारतीय डाक विभाग पर करती है। जब मैं ग्रामीण डाक सेवक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था, तब मेरा लक्ष्य केवल चिट्ठियां पहुंचाना नहीं, वरन गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और विश्वास को पहुंचाना है। जब चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, ग्रामीण डाक जीवन बीमा हो, डीबीटी के माध्यम से सरकार का सहयोग प्रदान करना हो, हर व्यक्ति आज डाकिये की राह देख रहा है। सभी डाक कर्मियों को मैं यह सम्मान समर्पित करती हूँ। हम सभी अपने संभाग और विभाग के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सदैव संकल्पित और तत्पर रहते हैं। साथ ही मैं अपने अधिकारीगण का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमें विश्वास योग्य समझते हैं और निरंतर हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपका प्रोत्साहन, विश्वास और मार्गदर्शन मुझे निरंतर बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। और अंत में मैं एज ए जीडीएस यही कहूंगी, सेवा का यह सफर अभी जारी है। गांव की समृद्धि हमारी असली जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारतीय डाक। ग्रामीण डाक सेवक बलराम तिवारी जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस हमसे साझा करें। जय श्री महाकाल। आप सभी यहाँ उपस्थित सभी जीडीएस कर्मचारीगण एवं हमारे मंचासीन उपस्थित डाक विभाग के हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं शाखा डाकपाल कटहरा छतरपुर डिवीजन, मेरा नाम है बलराम तिवारी और मेरे द्वारा पीएलआई और आरपीएलआई के द्वारा बिजनेस अर्जित किया गया। इसके सभी का हार्दिक स्वागत। मुख्य अतिथि ऐसे कहा, सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कि वे आज अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। जय श्री महाकाल। बोले भारत माता की। महाकाल की नगरी, काल की नगरी, और काल की नगरी में कालबेल बजा करके पूरे घर को चेतना जगाने वाले सभी डाकपाल भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम मां छिपरा के किनारे यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भारत सरकार के मंत्री, नॉर्थ ईस्ट के मंत्री, और इसी कार्यक्रम में एक और भारत सरकार की मंत्री हमारी सीधी सादी बहन श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का भी अभिनंदन करें।
यहाँ पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका अभिनंदन। माननीय राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब का भी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जहां के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी से लगा करके जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन एक बार सब दिल से करें। आज का ये कार्यक्रम वाकई अद्भुत है। मैं तो आपका ये एक प्रकार से सही में, ये माननीय सिंधिया जी ने सही कहा कि ये हमारी फौज है और ये मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 4 लाख से बड़ी ताकत सच में, और आपने ये अच्छा प्रयोग किया। एक बार आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। (1854) में अंग्रेजों के शासनकाल में ये जो सिलसिला चालू हुआ, उसके पहले भी था लेकिन वो अलग रूप में था। लेकिन आज के इस दौर में, बदलते समय में, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में घर घर तक अलग अलग प्रकार की कितनी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया। डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से सुविधा पहुंचा जा रही है, ये डीबीटी तो हमारे डाकिये घर पहुंच पहले से ही करते थे। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज महाकाल की नगरी में, यहां कुंभ की नगरी है, सिंहस्थ होता है। आज ऐसा लग रहा कि सिंहस्थ भरा गया, ये पूरा मैदान आनंद आ रहा है, पूरा प्रदेश यहां उपस्थित है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान सिंधिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं 2 कारण से। एक तो आपने हनुमान की ताकत को जागृत कराने का ये काम दिखाया है, जोरदार अभिनंदन इस नाते से। ये बहुत बड़ी ताकत भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक चेतना के लिए जो आपकी भूमिका है, वो वाकई अतुलनीय है। किसी से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अद्भुत भूमिका है। हर एक परिवार के साथ जुड़ करके जो आप अपनी भूमिका निभाते हैं, हर एक परिवार में माता पिता एक बार अपने बच्चों का कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आपका जरूर कहना मानते। ये प्रेम आपने पाया है, ये सच में आपकी बड़ी महती भूमिका है। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े हैं। ऐसे में अभी अभी यहां से बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का प्रसाद का नया कार्यक्रम भी चालू हुआ है। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। प्रसाद में पार्सल के माध्यम से जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी, सच में दोनों ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जो चाहेगा हमारे हाथ से प्रसाद पहुंच रहा है। ये प्रसाद की एक आपकी पहुंचाने की ड्यूटी भले होगी, लेकिन सच में इतना पुण्य का काम है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, माननीय सिंधिया जी को भी बधाई देता हूं। महाराज, आप वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं, तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो, और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर जब मैं आपसे, सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या क्या भूमिका अदा करी थी उस समय। राजेश खन्ना की पिक्चर थी। राजेश का डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल, अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी
बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी, लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे, और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है, इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देखते हुए बात करने के, सच में समय की बहुत कमी थी, विधानसभा चल भी रही थी, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए, अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गजब करते हैं, कितने प्रकार से सब लोगों को दौड़ाते हैं। आज हमने भी कैबिनेट संपन्न की और आपने भी कैबिनेट की। यहां एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां के बाद 1 घंटे बाद मुझे भोपाल में हमारी एक नई ट्रेन का भी लोकार्पण करना है। ये एक साथ समय का एक एक मिनट बचा करके जन कल्याणकारी काम को चलाए रखना, ये मोदी जी के शासनकाल में संभव है। हमारे सिंधिया जी और हमारी सरकार वास्तव में 24 घंटे लगी है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई, और पूरा विस्तार से महाराज आपके बीच में रहेंगे। सिलावट जी माननीय मंत्री हमारे बीच मौजूद है, आपको भी निवेदन करता हूं आप पूरे समय रह करके इस पूरे कार्यक्रम को सानंद संपन्न करेंगे, और आप प्रेम से ताली बजा के मुझे जाने की परमिशन दें। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी को। मेरा अनुरोध माननीय मंत्री महोदय जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा अनुरोध माननीय मंत्री महोदय जी से कि वे कृपया अपना उद्बोधन से आज के सभागार को ऊर्जावान करें और हमें कृतार्थ करें। माननीय महोदय जी जोरदार तालियों से सर का अभिवादन करें। मंच पे आसीन आज हमारे इस ऐतिहासिक नगरी में मेरे साथ सब बोले, जय जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की हर हर महादेव। भगवान महाकाल की नगरी में मेरे मंच पे यहां आसीन केंद्र मंत्रिमंडल में मेरी साथी
धार की सांसद सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के सांसद मेरे अपने अनिल फिरोजिया साहेब, हमारे राज्यसभा के सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज जी, मंच पर आसीन अनिल जैन कालुहेड़ा साहेब, मुकेश टेटवाल जी, सुरेंद्र कुमार स्वेन जी, विनीत माथुर जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस विशाल सम्मेलन में यहां उपस्थित मेरा एक एक ग्रामीण डाक सेवक नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में मौजूद हैं, मैं आज सबको झुककर नमन करता हूं। इस बाबा महाकाल की नगरी में जिस उज्जैनी से भारत का प्रकाश, भारत की क्षमता और बाबा महाकाल की छत्र छाया में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक नक्षत्र के रूप में विश्व पटल पर निकलने वाला है, उभरने वाला है। मेरे सभी ग्रामीण डाक सेवकों को मैं नमन करता हूं। माननीय कलावती यादव जी भी हमारे साथ मंच पे हैं, उनके लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। ये उज्जैनी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत की विरासत की नींव सदैव रही है। ये उज्जैनी ने जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की दीप को बुझाने की कोशिश की है, तब तब ये उज्जैनी की माटी से एक नया ज्वालामुखी ऊपर उभर के उभरा है, जिसने भारत को एक नए नक्षत्र के रूप में उभारने का कार्य किया है। इस उज्जैनी की माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक हृदय का संबंध नहीं, लेकिन एक खून का संबंध है। जब मेरे पूर्वज राणोजी महाराज ने शिवाजी महाराज की संकल्प हिंदवी स्वराज की अलख और विरासत बोने का कार्य किया था और उज्जैनी को सिंधिया परिवार की राजधानी बनाई थी, उस समय जो स्थिति उज्जैनी की इल्तुतमिश ने 1200 अवधि में करके छोड़ के रखा था, भगवान महाकाल के लिंग को कुएं में फेंक कर छोड़ के रखा था, राणोजी महाराज ने दोबारा जिस स्वरूप में आज बाबा महाकाल के हम दर्शन करते हैं, वो राणोजी महाराज ने उज्जैनी में स्थापित करके दोबारा नवनिर्माण कराया। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्वज महारानी बैजाबाई ने 1833 में इसी उज्जैनी में गोपाल मंदिर की स्थापना करके, जिस मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के द्वार लाहौर ले चुके थे, माझी महाराज ने वे द्वार को वापस लाकर गोपाल मंदिर में उज्जैनी में स्थापित करके आज तक वे द्वार हमारे उज्जैनी में बसे हुए हैं। तो आज इस धार्मिक माटी में उपस्थित होकर, इस आध्यात्मिक माटी में उपस्थित होकर
जिस माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक खून का रिश्ता है, इस माटी को मैं नमन करता हूं, इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं मेरे भाइयों और बहनों। और जब विरासत की हम बात करते हैं, जब भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति केवल भावना नहीं होती बल्कि विरासत होती है, उस भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, उस भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और उस विरासत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज मुझे मेरे ग्रामीण डाक सेवक परिजनों के रूप में दिख रहा है मेरे भाइयों और बहनों। ये वो ग्रामीण डाक सेवक है जिसकी विरासत, जिसकी परंपरा की कल्पना हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं को उत्पन्न करता है, वो भारत माता के पृथ्वी पर भगवान स्वरूपी होता है मेरे भाइयों और बहनों। और आज जो मुख्यमंत्री ने संदर्भ दिया राजेश खन्ना की पिक्चर की, मुझे एक और पिक्चर याद आती है। वो पिक्चर का नाम था बॉर्डर। और आज भी वो गाना मुझे याद है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और एक तरफ जहां सरहद पर मेरे भारतीय सेना का जवान भारतीय नागरिक का रखवाली करता है, वहीं हर भारतीय सेना के जवान के परिजनों और उनके बीच में भावनाओं का सेतु अगर कोई है तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। और मंचासीन महानुभावों को मैं बोलना चाहता हूं, इस भारत की धरती पर जहां कोई मनुष्य ये संभव नहीं कर पाता, उस क्षेत्र में जाने के लिए चाहे पहाड़ की चोटियां हो, चाहे बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां हो, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, वहां मेरा डाकिया जाता है मेरे भाइयों और बहनों। चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंडी हो। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का मामला आ गया है, पर वर्क फ्रॉम होम हर व्यक्ति के लिए संभवता हो सकता है, पर मेरा डाकिया आज भी गांव के एक एक पगडंडी पर, साइकिल पर, एक एक व्यक्ति के घर पर पहुंचने का कार्य करता है। आपकी पहचान, आपका मान और आपका सम्मान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का संकल्प है मेरे भाइयों और बहनों। और गांव में, क्योंकि हम ज्यादा करके लोग सब गांव के लोग होते हैं, आधुनिक युग के भारत में भी आज भी गांव में अगर विश्वसनीय लोग दो हैं तो वो केवल दो लोग, एक है मेरा गांव का चौकीदार, जिसे मध्य प्रदेश के किसी इलाकों में भी आज भी कहा जाता है मेरा कोटवार, और दूसरा व्यक्ति गांव में जिसकी विश्वसनीयता अपार है, वो है मेरा ग्रामीण डाक सेवक। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रामीण डाक सेवक जानता है घर में नानी और नाना की क्या स्थिति है, दादा और दादी की क्या स्थिति है, घर में पति और पत्नी की क्या स्थिति है,
घर में बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर घर की कुंडली कोई जानता हो तो केवल मेरा ग्रामीण डाक सेवक जानता है। और आज देखो आपका विस्तृतीकरण, आज मेरा ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, मतलब एक एक मनुष्य के जो खाते, बचत के खाते, अगर उसका कोई सिपाही, कोई चौकीदार है तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। पूरे देश में 38 करोड़ खाते पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के खोले हैं, जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए की राशि देश की जनता मेरे विश्वसनीय ग्रामीण डाक सेवक के हाथों के आधार पर रखती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो 1 करोड़ 24 लाख खाते हैं, 21 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हर देशवासी की मेरा ग्रामीण डाक सेवक उस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा रखता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जहां एक एक लाडली लक्ष्मी के लिए खाता खोला जाता है माता और पिता के द्वारा, 500 रुपए के आधार पर खोला जाता है। आज पूरे देश के अंदर 3 करोड़ 80 लाख सुकन्या समृद्धि खाते मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने खोले हैं, जिसमें 2,27,000 करोड़ रुपए की राशि एक एक खातेदार के आधार पर जमा किया गया है। और जब आधार कार्ड की हम बात करते हैं, एक एक भारत के वासी का पासपोर्ट आज मेरे डाक खाने में बन रहा है। 2 करोड़ पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए जो दस्तावेज की जरूरत है वो मेरा ग्रामीण डाक सेवक बनाता है। आधार कार्ड अगर चाहिए तो 15 करोड़ आधार कार्ड मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने बनाया है। और इसलिए इस विभाग का नारा 2007 में जब मैं पहले बार इस विभाग का राज्य मंत्री बना था, जो जैकेट हमने आज बनाया, हमारे महत्वाकांक्षी सम्मानजनक ग्रामीण डाक सेवकों को जो हमने बैग पहनाया, जो टोपी आप पहन रहे हो, ये 2007 में मैंने बैठ के अपने हाथों के आधार पर आप लोगों के लिए डिजाइन किया था। ये वो फौज है पूरी देश की जो अपने बारे में नहीं सोचती, भारत माता के बारे में सोचती है। और 2007 में जब मैं मंत्री बना था, उस समय में बेरछा में मैंने ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन किया था, मालवा अंचल में ही, राजस्थान में किया था। 5 घंटे आप लोगों की बात मैंने सुनी थी और मैं आश्चर्यचकित रह गया था जब आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि आपका जूता का अलाउंस नहीं, आपका छाते का अलाउंस नहीं, आपका साइकिल का अलाउंस नहीं, आपके स्टेशनरी का अलाउंस नहीं, और इतना कि सारे सरकारी हमारे कर्मचारियों के बच्चे केंद्र विद्यालय में जा सकते हैं, पर आपके बच्चे केंद्र विद्यालय में नहीं जा सकते थे। और उसी समय में मैंने प्रण लिया, 6 महीने के अंदर आपका जूता अलाउंस, चप्पल अलाउंस, साइकिल अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस, छाता अलाउंस का निर्माण हुआ। और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के दरवाजे को आपकी ऊर्जा के आधार पर, आपकी शक्ति के आधार पर खटखटाते हुए तोड़कर संसद में गजेट नोटिफिकेशन पारित किया कि मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को भी केंद्र विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों,
ये मेरा दायित्व, मेरा धर्म बनता था। और आज आपके समक्ष मैं आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व करते हैं पिछले 11-12 वर्षों में इस देश की दिशा और दशा बदल दी है। भारत आज विश्व के पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर चुका है। अभी एआई इंपैक्ट समिट दिल्ली में आयोजित की गई, जहां 90 देशों के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित थे। और एक दुखद घटना भी हुई, जो राष्ट्र की योजना थी, भारत माता की अस्मिता की बात थी, वहां जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, अपने आप तो नंगे थे, अपने टी शर्ट निकाले, भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया। उनकी कितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा करे वो काफी नहीं मेरे भाई और बहनों। और मैं चाहूंगा कि जो भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया है इन्होंने, उसके विरोध में अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो अपने जगह पे खड़े होकर उठकर मेरे साथ गुहार दो। उठकर चलिए, उठ के मेरे साथ गुहार दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बैठिए आप, एक हमारा सेनापति है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हर एक श्रेणी में आज भारत अग्रसर हो चुका है। चाहे वैक्सीन का मामला हो, जो देश भीख मांगता था वैक्सीन के लिए, वैक्सीन मैत्री के आधार पर महामारी में 150 देशों को भारत माता ने वैक्सीन भेजा है। आज विश्व में सबसे द्वितीय बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत बन चुका है। और तो और क्या, चांद पे भी भारत का तिरंगा लहराने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा दिया है। और उसी मंत्र के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मैं अपने ग्रामीण डाक सेवकों, परिवारजनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब परिवर्तन की लहर हमारे विभाग में भी हम लाने जा रहे हैं। जो विभाग भारत सरकार के लिए एक खर्चा का केंद्र बनता था, आपको और हमें संकल्प लेना होगा कि अगले 4 साल के अंदर इस विभाग को हम मुनाफा का केंद्र बनाकर रखेंगे मेरे भाई और बहनों। अगर मेरे साथ सहमत हो तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की। अरे और जो जैनी की आवाज चाहिए मुझे, भारत माता की। मुनाफा का केंद्र बनाना होगा, और अगर मुनाफा का केंद्र बनाना होगा तो हमें अपना ध्यान पार्सल के क्षेत्र में रखना होगा। आज पार्सल विश्व की रफ्तार बनाने की भागीदारी में आ चुका है। अगर चंदेरी का बुनकर हो, उसे अपना चंदेरी की साड़ी पार्सल के आधार पर विश्व भेजनी पड़ेगी। अगर केरल और कर्नाटक का कॉफी बनाने वाला व्यक्ति हो, उसे पार्सल के आधार पर अपना माल विदेश भेजना होगा। अगर महेश्वर की मेरी सिल्क की साड़ी हो तो उसे अपना माल पार्सल के आधार पर भेजना होगा। अगर कोई भी व्यापार हो, उसे पार्सल की जरूरत है, उसे डिलीवरी की जरूरत है, उसे लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है। हमारे क्षेत्र को एक नई तीव्र गति हमें देनी होगी, और अगर एक नई तीव्र गति देनी है तो आज भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हमने एक नीति बनाई है, जिस नीति के आधार पर पूरा परिवहन सिस्टम हम डाक विभाग का बदल रहे हैं।
रीरूटिंग हम करेंगे लॉजिस्टिक्स के आधार पर। एयर डिलीवरी, रेल डिलीवरी को हम ज्यादा सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं। आपके हाथों में हम डिजिटल स्कैनर देंगे, ट्रैकिंग सिस्टम हम देंगे, वेबसाइट सिस्टम हम देंगे, ताकि आप अपनी डिलीवरी को 100% सुनिश्चित कर पाओ। और उसी के साथ चाहे उपकेंद्र हो, चाहे हमारा सिस्टम की चेंज हो, पहाड़ी इलाके में और जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, वहां मेरे ग्रामीण डाक सेवक को इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक साइकिल भी भारतीय डाक विभाग प्रदान करेगी। और जिस पहाड़ी इलाके पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, उस पहाड़ी इलाके में हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई और बहनों, 21वीं सदी में मेरा डाक विभाग, भारत का डाक विभाग टेक्निक के आधार पर आगे चलेगा। हमारे जितने पार्सल हब हैं, जितने सॉर्टिंग हब हैं, हमने विश्व के सारे पार्सल हब और सॉर्टिंग हब देख लिए हैं। पूरा ऑटोमेशन हम लाएंगे, कंप्यूटरीकरण लाएंगे, RFID कोड लगेगा, बार कोड लगेगा, स्कैनर कोड लगेगा, और उस टेक्नोलॉजी के रफ्तार में मेरे एक एक ग्रामीण डाक सेवक को हम शामिल करके ही रखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो विभाग आपके साथ खड़ा है और एक एक ग्रामीण डाक सेवक को अपना टारगेट अपने आप निर्धारित करना होगा। जब आप अपना टारगेट निर्धारित करोगे, और जैसे आज इस मंच से हमने अपने 10 परिजनों को सम्मानित किया, मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का मेरा एक एक ग्रामीण डाक सेवक राष्ट्र पटल पर नया कीर्तिमान हासिल करे मेरे भाई और बहनों। और अगर ये पूर्ति हमें करनी होगी तो 4 अंकों पर हमें ध्यान रखना होगा। पहला अंक एक्यूरेसी, दक्षता। एक एक चीज पे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि नहीं होगी तो आपकी डिलीवरी टाइम पे होगी। एक एक चीज पर दक्षता एक एक ग्रामीण डाक सेवक को रखना होगा। इस पहले पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट, हमारा व्यवहार, जो अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है, वह हमारा उपभोक्ता भी हमारे लिए भगवान स्वरूप है। सदैव चेहरे पे मुस्कान, सदैव उनकी सेवा, उनकी बात सुनने की क्षमता, क्योंकि जब हम बात सुनेंगे तभी उनके संकट का समाधान हम कर पाएंगे। तो वो धैर्य उनकी बात सुनने के लिए, वो धैर्य उनको संतुष्ट करने के लिए, और वो मुस्कान उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे उपभोक्ता का विश्वास है मेरे भाई और बहनों। वो इस विश्वास बनाए रखना है। तो दक्षता के साथ, व्यवहार के साथ, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमारा कमिटमेंट डिलीवरी के लिए, ऑन टाइम, एवरी टाइम, हर समय ऑन टाइम पर हमारी डिलीवरी हो। भारतीय डाक के इतिहास में पहली बार हम 3 नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सभी ने स्पीड पोस्ट के बारे में सुना होगा, सभी ने स्पीड पार्सल के बारे में सुना होगा। आप सब लोग स्पीड पोस्ट और स्पीड पार्सल घर घर तक पहुंचाते हो, पर अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है। केवल स्पीड पोस्ट और स्पीड पार्सल अपने आप में काफी नहीं है। अगले 3 हफ्ते के अंदर हम 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ निकलने वाले हैं। एक
24 स्पीड पोस्ट, दूसरा 48 स्पीड पोस्ट और तीसरा 24 स्पीड पार्सल। मतलब उपभोक्ता को हम गारंटी देते हैं कि ये स्पीड पोस्ट या ये स्पीड पार्सल 24 घंटे या 48 घंटे में गंतव्य तक हम पहुंचा के ही रखेंगे। रखेंगे कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया। रखेंगे कि नहीं? रखेंगे कि नहीं? ये हुई ना बात। ये भारत माता की फौज है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस परिवार के ऊपर कि परिवर्तन हम लेके आएंगे, नई लहर लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय डाक विभाग को विश्व के सबसे बड़ी और भरोसेमंद लॉजिस्टिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके आप और हम मिलकर करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। और आज इस मंच से मैं ये शंखनाद करना चाहता हूं कि हमारा विश्वास, हमारी अलख, हमारा संकल्प के आधार पर हमें दुनिया को दिखाना है कि जब डाकिया चलता है तब भारत चलता है। जब डाकिया चलता है, अरे दम से जब डाकिया चलता है और जब डाकिया बढ़ता है, जब डाकिया बढ़ता है, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे परिजनों को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आज से एक नई अलख की शुरुआत मध्य प्रदेश की भूमि से होगी, जिस अलख को पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह हम निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेरा डाकिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय महोदय जी के लिए। हमारे केंद्रीय मंत्री के इस ओजस्वी भाषण के लिए, ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियां, जोरदार अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी, आपके अनमोल शब्दों ने पूरे सभागृह को ऊर्जावान कर दिया है। हमारे मध्य माननीय कलावती यादव महोदया उपस्थित है। मैं पोस्ट मास्टर जनरल महोदया प्रीति अग्रवाल मैडम से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पौधा भेंट करें और शॉल से उनका सम्मान करें। साथ ही हमारे मध्य आदरणीय श्री बहादुर सिंह चौहान जी पूर्व विधायक भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा मैडम से कि उनको पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही आदरणीय श्री संजय अग्रवाल सर जिलाध्यक्ष भी उपस्थित हैं, उनको भी पौधा भेंट कर शॉल पहनाकर अभिवादन करें। अब मैं अनुरोध करता हूं कुमारी ऐश्वर्या अतनरे, शाखा डाकपाल खामनी शाखा डाकघर शाहपुर निमार उप डाकघर ग्रामीण डाक सेवा खंडवा संभाग से, जो कि एक अस्थि बाधित दिव्यांग श्रेणी में चयनित होकर भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हैं एवं वे स्वयं के द्वारा बनाया गया पेंसिल पोर्ट्रेट माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट करना चाहती हैं। ऐश्वर्या अतनरे हमारे शाखा डाकपाल खामनी शाखा डाकघर के द्वारा ये पेंसिल पोर्ट्रेट माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का बनाया गया है। जोरदार तालियां और अभिवादन। बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट। हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा ऐश्वर्या का स्वयं सम्मान किया जा रहा है, हमारे लिए गौरव का क्षण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी। और अब समय है हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम उन्हें कृतज्ञता के रूप में अपनी भावना प्रकट करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध माननीय आदरणीय मेंबर पी महोदय से, साथ ही चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय जी से कि वे माननीय महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय मेंबर पी महोदय, महानिदेशालय नई दिल्ली,
मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, नई दिल्ली से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण तथा मेरे प्रिय ग्रामीण डाक सेवक साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। उज्जैन की इस पुण्य भूमि पर संपन्न हुआ यह विराट एवं ऐतिहासिक आयोजन निसंदेह मध्य प्रदेश परिमंडल के लिए एक स्मरणीय अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और संगठनात्मक शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन है। सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति अपनी गहन श्रद्धा व आभार व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व में डाक विभाग आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा जनमुखी प्रशासन की दिशा में निरंतर सशक्त रूप से अग्रसर है। आपके प्रेरक उद्बोधन ने यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण डाक सेवाओं को राष्ट्र सेवा में अपने दायित्व के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा प्रदान की है। सर, बहुत बहुत आपका आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का प्रति भी अपना सादर कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर इस आयोजन की विशिष्ट गरिमा प्रदान की है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास तथा ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रति आपकी स्पष्ट और प्रतिबद्ध दृष्टि हम सभी को ग्राम स्तर तक सेवा भी प्रभावी क्रियान्वयन